हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6D का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुजों में से शीर्ष ए से भुजा BC पर डाला गया लंब 4 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष P से जो भुजा QR पर डाला गया लंब 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC तथा PQR के त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो फिगर देखिए क्या होगा कि त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC और PQR बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जो है त्रिभुज A और B और A हो गया C और A हो गया आपका त्रिभुज PQ और A हो गया R। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भुजा BC पर A से जो है शीर्ष A से जो है BC पर जो है एक लंब डाला गया है और यहाँ पे जो है P से जो है QR पर एक जो है लंब डाला गया है। ठीक है, लंब डाला गया ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कह रहा है लंब डाला गया है BC पर जो है एक लंब, मान लीजिए ABC, यहाँ पे D हो जाएगा और PQR तो यस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि PS एक लंब है। ठीक है, P बिंदु से जो है QR पर एक लंब डाला गया है जो PS हो गया है। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए डाला गया है लंब 4 सेंटीमीटर है, इसका लंब 4 सेंटीमीटर है और इस पे P भुजा से जो QR पर जो लंब डाला गया है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं भाई कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजा कोई भी, तो इसके संगत ये होगा तो ये ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं हल में यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, हल में लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और जो है और AD भुजा समझ लीजिए, AD भुजा दिया हुआ है, AD जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो PS जो है समझ लीजिए 8 सेंटीमीटर है। तो PS जो है समझ लीजिए कि जो है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, PS तो जो अब हम लोग को जो है ज्ञात क्या करना है, तो अब हम लोग जानते हैं क्या, अब सूत्र क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का वर्ग। तो संगत भुजाओं का वर्ग, तो संगत भुजा क्या है, AD का संगत जो है PS है, तो AD का वर्ग बटे PS का वर्ग। अब AD का मान जो है दिया हुआ है 4, तो 4 का वर्ग, अब बटे में PS का मान दिया हुआ है 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब इसको सॉल्व कर देंगे बस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16 और 8 अठाई 64, तो 8 अठाई 64 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, फिर 4 एकानम 4 और 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 जो है क्या बता रहा है कि 1:4 का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 1:4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC तथा PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो एक संबंध है 4 है। एक संबंध है, इसको संबंध पढ़ते हैं, एक संबंध है 4 है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है,
तो भाई हम लोग हल में लिखेंगे वही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो है सूत्र जो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, उसी सूत्र से लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या लिखेंगे, दिया है क्या कि त्रिभुज की दो ऊंचाइयाँ दिया हुआ है, मान लीजिए h1 जो है क्या है, तो 6 सेंटीमीटर दिया है, और एक ऊंचाई h2 क्या है, तो h2 दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दे रखा है, और एक क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो त्रिभुज एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग सेमी दिया हुआ है, ठीक है। अब इन डाटा से हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि इतना दिया हुआ है तो, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से, सूत्र क्या है, तो सूत्र होता है कि त्रिभुज माने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, इनके ऊंचाई भी तो संगत होंगे ना, तो इनके ऊंचाई का वर्ग h1 का वर्ग अब बटे h2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं h1 का वर्ग का मतलब 6 का वर्ग, अब बटे h2 का मतलब 12 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पे भी मान रख देंगे, तो दूसरे स्टेप में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 दिया है तो ऊपर 20 लिख देंगे, नीचे जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ही रहने देंगे, ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 6 छक्के 36, अब 12 बराबर 144 होगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो 144 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 144 गुना 20, इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 36 को यहाँ ला देते हैं और इसको यहाँ लेके चले जाते हैं, तो बट्टे में हो जाएगा 36, ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा बराबर में है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब इतना हो गया। अब जो है इसको जो है हम लोग जो है काटेंगे, तो किससे कटेगा, ये जो है 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, अब 12 बराबर 144, ठीक है। फिर 3 चौका 12, 4 हो जाएगा, 20 चौका 80, तो हो जाएगा 80 वर्ग सेमी, 80 वर्ग सेमी, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अतः दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो इतना है, ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो दोस्तों चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका जो है कोई फीस नहीं लगता है, ठीक है। और आप लोग जो है इस चैनल के माध्यम से भरोसा करके जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और पढ़ सकते हैं आप लोग भरोसा करके, ठीक है। यह चैनल ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं बंद हो जाएगा, चाहे नहीं चलेगा, चलना ही चलना है, क्योंकि ये भी चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। तो चलेगा चैनल, तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, और जो है फिर हम आपके कमेंट को पूरा करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।